पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में बढ़ते मलेरिया के मामलों और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मंत्री एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बरकुंवर गागराई ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सेल प्रबंधन और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चाईबासा स्थित अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई आरोप लगाए। बरकुंवर गागराई ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण किरीबुरू, मेघाहातुबुरू, गुवा, चिड़िया, बड़ा जामदा और नवामुंडी क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और मलेरिया सहित अन्य संक्रामक बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आनंदपुर और नवामुंडी में बच्चों की मौत के बावजूद स्वास्थ्य विभाग मलेरिया के वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रहा है और कई मामलों को मौसमी बुखार बताकर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ रहा है। बरकुंवर गागराई ने सेल और अन्य खनन कंपनियों से डीएमएफटी एवं सीएसआर मद की राशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रभावित गांवों में पर्याप्त संख्या में मच्छरदानियों का वितरण किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में टेक्नीशियनों की कमी का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि रक्त जांच में लोगों को अब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि स्वास्थ्य सुविधाओं में शीघ्र सुधार और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दे पर आंदोलन करेगी। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। सारंडा में लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं, बीमारियां फैल रही है, मलेरिया जोन है ये। लेकिन जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सेल प्रबंधक, राज्य सरकार और अन्य खनन करने वाली कंपनियां ग्रामीणों की सूद नहीं ले रही है। ये आरोप है पूर्व मंत्री सा पूर्व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बरकुंवर गागराई का। आज उन्होंने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की और उक्त बातों की चर्चा की। उन्होंने अपने चर्चा के माध्यम से चाईबासा सदर अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक की भी चर्चा की कि ब्लड बैंक को लाइसेंस तो मिल गया है, लेकिन आज भी मरीज एमजीएम हॉस्पिटल के अधीन है, क्योंकि सारा जांच वहीं होता है और यहाँ ब्लड मिलने में बहुत तकलीफ होता है। लोगों को 7 से 8 घंटा का सफर करना पड़ता है, तब जाकर ब्लड आता है। ये बातें आज पूर्व मंत्री बरकुंवर गागराई ने अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से की और उन्होंने क्या क्या आरोप लगाया, तो चलेंगे और जुड़ेंगे इस खबर पर। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। हाँ, आज प्रेस को संबोधित कर रहे, क्या है मामला? देखिए, आज हम स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक प्रेस के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं पश्चिम सिंहभूम मलेरिया जोन है। लगातार लंबे समय से पिछले दिनों अनंतपुर प्रखंड के पुराडिया गांव है, उसमें 2 बच्चे का मलेरिया से देहांत हुआ। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद देखेंगे नवामुंडी क्षेत्र से भी 2 मलेरिया से मृत्यु हुआ। और मलेरिया से मृत्यु होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग उसको हमेशा प्रयास करता है कि नहीं, वायरल फीवर से लोग डेथ के उसको दिखाने का हमेशा प्रयास करता है। अगर स्वास्थ्य विभाग इस तरह से सच्चाई को छिपाने का कोशिश करेगा, लगातार छिपाने का लोग प्रयास कर रहे हैं। अब देखेंगे सदर अस्पताल में एक भी आपको इस वर्ष कहीं नहीं दिखाया कि मलेरिया से डेथ हुआ, जबकि लगातार मलेरिया जांच हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। नवामुंडी क्षेत्र में भी देखेंगे, जब मलेरिया प्रकोप जिला है ये, उससे पहले वर्षा होने से पूर्व तैयारी होना चाहिए। कोई तैयारी भी लोग नहीं करता है। जब मामला आप लोग के माध्यम से, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से जाता है, तो अनंत पनन विभाग उसका तैयारी करता है, जबकि उसका पूर्व तैयारी होना चाहिए। कोई तैयारी भी लोग नहीं करता है। और आप देखेंगे अभी लगातार मलेरिया प्रकोप वहाँ हो रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत लोग कई जहाँ ज़्यादा परिवार को मच्छरदानी का वितरण करना चाहिए और इसका मलेरिया का रोकथाम के लिए कैसे बचाव करना है, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। ना प्रचार प्रसार लोग करता है, जबकि यहाँ पे इस कोल्हान में बहुत अच्छा व्यवस्था है।
कि हम प्रचार प्रसार एक दिन में ही सारे गांव में कर सकते हैं। जब यह ट्रेडिशनल व्यवस्था, मानकी मुंडा व्यवस्था है, पंचायत व्यवस्था है, उसके बावजूद भी प्रचार प्रसार पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए ये स्वास्थ्य विभाग का अपना लापरवाही है। और दूसरा कि लगातार मुझे खुशी है कि ये डीसी साहब आने के बाद जो ब्लड बैंक का लाइसेंस नहीं मिला, लाइसेंस मिला, लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद भी आज भी हम जमशेदपुर पे का भरोसा हम करते हैं। लाइसेंस तो मिल गया हमको, लेकिन ब्लड बैंक में जो टेक्नीशियन रहना चाहिए, कोई टेक्नीशियन नहीं है। टेक्नीशियन नहीं होने के नाते आज यहाँ गरीब आदिवासी बहुल जिला है, कई लोगों को परेशानी हो रहा है। दूसरा, मेरे संज्ञान में कुछ विषय आया, अभी भी ब्लड से संबंधित गड़बड़ियाँ है। किसी को ए पॉजिटिव जरूरत है तो बी पॉजिटिव दिया जा रहा है, बी पॉजिटिव जरूरत है तो ओ पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए इसको जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग संज्ञान ले, इस पे अविलंब सुधार करने का प्रयास करे, और प्रयास करना भी चाहिए सारे लोग को, विभाग के लोगों को। इसलिए इस तरह का जो विषय आ रहा है उसको अविलंब उसको दुरुस्त करे, यही हम स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे। और जितना जल्दी हो, निश्चित रूप से इस जिला को हम सभी जानते हैं लंबे समय से। और आपको याद होगा, अंग्रेज जब आया उस समय जानता था कि ये अंग्रेज के आने के उससे पहले भी अंग्रेज लोग ये कैसे मलेरिया जोन है, इसको कैसे बचाव करना है, इसके लिए सबसे ज़्यादा लोग नीम पेड़ लगाने का काम किया। नीम पेड़ का अगर किसने प्रावधान अंग्रेजों ने लगाया, ताकि मलेरिया प्रकोप जिला है, इस क्षेत्र है, इसलिए इससे हम बचाव करें, तो नीम पेड़ इसलिए लगाने का ज़्यादा से ज़्यादा किया। ये उस समय से मलेरिया क्षेत्र है ये, उसके बावजूद भी विभाग नहीं क्षेत्र है, जिला प्रशासन नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से आग्रह है कि इस पर अविलंब कार्रवाई करे, और जिस तरह से पॉजिटिव आ रहा है ये हमेशा छिपाने का प्रयास कर रहा है। अब प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएंगे तो लगातार लंबी कतार लगा हुआ रहता मलेरिया पॉजिटिव, लेकिन अब सदर हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकारी आंकड़ा मलेरिया का 0/0 है। इसलिए इस पर अविलंब कार्रवाई करें, मेरा ये आग्रह है। नौमंडी क्षेत्र में तो है, नौमंडी का जामदा, गुआ, कीरीबुडू, चिड़िया, उस क्षेत्र में लगातार, खास करके जिस क्षेत्र में माइंस है, माइनिंग क्षेत्र में जो ग्रामीण है, गांव है, वहाँ तो और ज़्यादा प्रकोप है। गुआ क्षेत्र में लगातार देख रहा है, जो गुआ जब सील का माइनिंग क्षेत्र है, माइनिंग क्षेत्र में CSR के तहत कोई काम होना चाहिए, कोई काम नहीं हो रहा है। ना मच्छरदानी का वितरण हो रहा है, ना DDT छिड़काव हो रहा है, किसी तरह का कोई दवाई का छिड़काव नहीं आ रहा है। और उस तरफ से देखेंगे आप, गुआ में जाइएगा हॉस्पिटल में, कल मलेरिया से पीड़ित लोग वहाँ हॉस्पिटल में भरा, उसके बावजूद भी वहाँ का प्रबंधन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, किसी तरह कोई सहयोग भी नहीं कर रहा है। इसलिए सेल क्या कर रहा है, CSR के तहत कोई काम नहीं कर रहा है, कल दिखावा करने का काम करता है। कीरीबुरू क्षेत्र में देखेंगे, चाहे चिड़िया क्षेत्र में देखेंगे, और यहाँ DMFT ट्रस्ट बनाया गया, उसके बावजूद भी जिस ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र में आज सबसे ज़्यादा मलेरिया अगर का जोन है तो उसी क्षेत्र में ज़्यादा है। और CSR के नाम से कोई ना कीरीबुरू कर रहा है, ना मेगातुबुरू कर रहा है, ना चिड़िया कर रहा है, ना गुआ कर रहा है, ना नौमुंडी कर रहा है। किसी तरह का ये ना दवा का छिड़काव कर रहा है, ना मच्छरदानी का वितरण कर रहा है। इसलिए इस पर सहयोग करें और अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर संज्ञान नहीं लेगा तो निश्चित रूप से हम आम जनता के साथ ग्राम सभा के माध्यम से हम सभी उस पर, चाहे गुआ हो, चाहे कीरीबुरू हो, मेगातुबुरू हो, चाहे चिड़िया, हम सुख सुविधा वहाँ के लोगों को मिले और वहाँ के लोगों को बचाने का प्रयास करें। इसके लिए हम सभी उस पर प्रयास करेंगे और ज़रूरत पड़े तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। अभी भी ग्रामीण लाल पानी पीने को मजबूर है, पानी जो है नदी में उफान पे है, लाल पानी है, लोग शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मुझे अगर ये मनोहरपुर क्षेत्र है, चाहे चिड़िया हो, चाहे गंगजा क्षेत्र में 2018-19 का वित्तीय वर्ष में पाइप के माध्यम से
गांव-गांव में, घर-घर में पानी पहुंचाने का योजना लोगों ने चालू किया। आज भी योजना अधूरा है। ये डीएमएफटी फंड के माध्यम से बन रहा है, लेकिन एक बूंद किसी भी गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। और आज गांव-गांव के लोग लाल पानी पीने के लिए मजबूर है। इस लाल पानी के गंदगी के चलते बीमारी पड़ रहा है। और इसीलिए इस देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि लोग शुद्ध पानी पिए, पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचे। इसके लिए डीएमएफटी फंड हर जिला में क्रिएट करने का काम किया। इसलिए ऐसे योजना को भी अधूरा छोड़ा गया और उसमें लूट मचा हुआ। उसमें जल जीवन मिशन के तहत जो हर जल नल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाना है। आज लाल पानी पीने के लिए मजबूर है। आज देखिए बरसात के सीजन में हर घर मजबूरी में लोग लाल पानी पी रहे हैं और लाल पानी पीने के चलते उस क्षेत्र के लोग बीमारी से ग्रसित हैं। इसलिए इस पर भी माइस प्रबंधन और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे हम लोग गोवा शहर में जगह जगह में पानी भर गया है। प्रशासन, जिला प्रशासन, सेल मैनेजमेंट किसी को होश नहीं है कि गंदा नाली सब में छिड़काव किया जाए, दवाई सब का छिड़काव किया जाए। मलेरिया बहुत ज़ोर शोर से फैल रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है। नाली सब पूरा भरा हुआ है। बरसात के पानी जगह जगह में भरा हुआ है। गंदगी फैल रही है। मच्छर का प्रकोप चरम पर है। इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर में देखिएगा तो सब तरफ में कचरा सब फेंक दे रहा है। कचरा सब जमा है। साफ़ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। न सेल मैनेजमेंट ध्यान दे रहा है, न जिला प्रशासन दे रहा है, न कुछ। सब तरफ में खाली गंदगी ही गंदगी है।